हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विद्या केंद्र में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी सीटेट के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों, अष्टछाप के कवि जो है नाभादास जी नहीं है। इसके अतिरिक्त जो है अष्टछाप का अर्थ होता है 8 मुद्राएं, और कि इसकी स्थापना जो है वल्लभाचार्य एवं के पुत्र विठल नाथ ने किया था। अष्टछाप के 8 कवियों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीतर स्वामी, नंद दास और चतुर्भुज दास जी हैं, जिसमें अष्टछाप के कवियों में सूरदास जी बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। तो दोस्तों, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूषण किस काल के कवि हैं। तो दोस्तों, भूषण जो है रीत काल के कवि हैं। इसके अतिरिक्त जो है भूषण के समय रीत काल के 2 अन्य कवि जो हैं बिहारी तथा केशव हैं। बिहारी तथा केशव जो है श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, जबकि भूषण जो है वीर रस में रचना कर रहे थे। भूषण का जन्म जो है कानपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, उत्साह। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों, उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। हिंदी में कुल जो है 9 रस होते हैं, लेकिन सूरदास ने एक रस और दिया है जो कि 10 रस, जिससे 10 रस जो है माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कवितावली के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, कवितावली के रचनाकार जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, और इसकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं हैं गीतावली, दोहावली और विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा है। क्वेश्चन नंबर 7, अंधेरे नगरी के लेखक हैं। तो दोस्तों, आप बहुत सारे स्कूलों में नाटक देखे होंगे, अंधेरे नगरी, चौखट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। तो दोस्तों, इसकी रचना जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, आदिकाल में पहले लिखने वाले कवि थे। तो दोस्तों, आदिकाल में पहले लिखने वाले प्रमुख कवि थे अमीर खुसरो। इनका पूरा नाम जो है अब्दुल हसन यमुनुद्दीन था, और इनका जन्म स्थान जो है एटा उत्तर प्रदेश में है। और अमीर खुसरो को हिंद का तोता भी कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। तो दोस्तों, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्री का तत्सम रूप है। तो दोस्तों, मुद्री का तत्सम रूप है मुद्रिका। तत्सम यानी कि शुद्ध रूप। संस्कृत से जो आए हुए शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त परमाल लासु किसके द्वारा रचित है। दोस्तों, परमाल लासु जो है जगनिक द्वारा रचित रचना है, और इसे आल्हाखंड के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना में आल्हाखंड में महोबा के 2 वीर जो हैं आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, मृगावती किसकी रचना है। तो दोस्तों, मृगावती जो है कुतुबन की रचना है। 16वीं सदी में मृगावती नाम से कुतुबन नामक एक मुस्लिम कवि ने इसकी रचना किया था, मृगावती का। क्वेश्चन नंबर 13, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है। तो दोस्तों, इसका होता है दोनों ओर मुसीबत। एक मुहावरा है। क्वेश्चन नंबर 14, रामचरितमानस की भाषा क्या है। दोस्तों, रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है, और रामचरितमानस को जो है तुलसी रामायण या तुलसीकृत रामायण भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। तो दोस्तों, उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष। इसी के साथ जो है अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए। दोस्तों, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स करके हमें अपने सुझाव भी दीजिए। ओके, थैंक्स दोस्तों।